हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। आज हम आ चुके हैं ट्विंकलिंग वाटरमेलन के एपिसोड 5 के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये एपिसोड बचपन की एक याद से शुरू होता है। छोटी सी फैमिली एक आउटिंग पे गई हुई नजर आती है। योनग्योल पानी में खेल रहा है, वही उसका भाई, मम्मी और पापा टेंट के यहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि नन्हे से योनग्योल का बैलेंस बिगड़ने लगा है और वो डूब रहा है। वो बुलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसकी फैमिली सुन नहीं सकती, वो 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है। पापा ने कहा था कि जब भी मुझे ऑप्शन मिलेगा मैं योनग्योल को बचाऊंगा, लेकिन ये मोमेंट पे उसे ऐसा लग रहा है कि वो डूब रहा है। वो सोच रहा है कि अगर पापा सुन ही नहीं सकते तो मेरी आवाज़ कैसे सुनेंगे, मुझे कैसे बचाएंगे। लेकिन हम देखते हैं उसके पापा बिना 1 सेकेंड वेस्ट किए पानी में कूद जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। पानी से बाहर निकलते वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जैसे शायद वो ट्रांस में है। लेकिन उस बेहोशी की हालत में भी उसे उसके पापा के कंधे के पास एक स्कार दिख रहा है, वही स्कार जिसके बारे में लास्ट एपिसोड में उसने पूछा था। जैसे ही वो होश संभालता है, वो देखता है कि रात हो चुकी है और मम्मी ने उसे बांध के रखा है। वो बेहोश हो गया था और क्योंकि वो उनका ध्यान रख पाए, मम्मी ने उसे बांधा है कि उठे और बाहर जाने की कोशिश करे तो उसकी मम्मी जाग जाए। लेकिन वो धीरे से उस गार्ड को खोलते हुए बाहर निकलता है। हम देखते हैं कि उसके पापा वही बाहर बैठे हैं, अकेले में कुछ सोच रहे हैं। तभी वो उसे पूछते हैं, तुम्हें जाग आ गई? वो कहता है हाँ, और वो पूछता है कि आप तो सुन ही नहीं सकते, तो आपको कैसे पता चला कि मैं डूब रहा हूँ? उसके पापा उससे कहते हैं कि मेरे सुनने की एबिलिटी के बदले भगवान ने मुझे ज्यादा देखने की शक्ति दी है। वो उनका स्कार को पॉइंट करते हुए कहते हैं कि ये मेरी तीसरी आँख है और कुछ लेने के बदले भगवान ने मुझे कुछ दिया भी है। और इसी के साथ ये मेमोरी फेड होती नजर आती है। योनग्योल अब 1995 में है और वो ये चैन के शरीर पर वही दाग ढूंढने लगता है, और जब उसे वो दाग नहीं मिलता, वो समझ जाता है कि एक्सीडेंट अभी तक हुआ नहीं, मतलब उसके फादर के लाइफ का टर्निंग पॉइंट अब वो बदल सकता है। वो ठान लेता है कि इस बार उसके पापा अपनी सुनने की एबिलिटी नहीं खोएंगे, वो ऐसा नहीं होने देगा। वही दूसरी तरफ ये चैन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि वो दाग ढूंढ रहा था। इसे लगता है कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट है। वो बता देता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं सीक्यू को चाहता हूँ और मैं ऐसा कुछ सोचने वाला नहीं हूँ। योनग्योल को जब भी ये पता चला है, तब से वो बहुत ही बेचैन हो गया है। वो हर वक्त यीचैन के आसपास रहने की कोशिश करता है, उसे वार्न करता है कि अगला 1 साल बहुत संभाल कर रहे। लेकिन यीचैन को ये सब अजीब लगता है। वो सिचुएशन को गलत समझकर वहां से भाग जाता है। इसी बीच रात को हम देखते हैं कि उसने बेड के यहाँ भी डिवाइडर लगा दिया है, लेकिन योनग्योल ये सब नहीं सोच रहा। वो बस इतना जानता है कि वो अब एक्सीडेंट होने से रोक सकता है और वो अपने पापा के साथ इतना बुरा कभी होने ही नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ सीक्यू एयरपोर्ट के लिए निकल रही है। उसे दुख होता है कि कोई उसे बाय बोलने नहीं आया, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। उसके दोस्त बाय बोलते ही वो मुड़कर वहां निकलने लगती है, लेकिन हम देखते हैं उसके एक्चुअल फादर वहां जाते हैं। वो उसे बताते नहीं कि मैं आया हूँ, लेकिन उन्होंने हमेशा सीक्यू की फिक्र की। स्कूल में यीचैन और माजो सोच रहे हैं कि बैंड का क्या करें। तभी हम देखते हैं कि बहुत ही भीड़ इकट्ठा हो रही है। यीचैन एक बंदे को पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तब वो बताता है कि किसी ने हमारे मोस्ट फेमस गिटारिस्ट को चैलेंज किया है। जब ये दोनों जाकर देखते हैं, तब वो और कोई नहीं बल्कि योनग्योल रहता है। जब पिछले एपिसोड में वो उसे मिला था, तभी उन्होंने डिसाइड किया था कि ये लोग चैलेंज करेंगे। सबके अम्यूजमेंट के लिए योनग्योल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। इतना ही नहीं, वो सामने वाले को बहुत ही इम्प्रेस भी कर देता है और ये चैलेंज जीत जाता है।
वहाँ सभी बॉयज म्यूजिक को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। ड्रमर, पियानिस्ट और गिटारिस्ट सब यीचैन के बैंड में आने को रेडी हो जाते हैं। जिन्होंने उन्हें पीटा था ये बोलते हुए कि ये डोंगजिन नहीं है, वही बोलते हैं कि ये डोंगजिन तो नहीं, लेकिन इसके स्किल्स उससे कम भी नहीं, ये बहुत ही टैलेंटेड है। बैंड बन तो जाता है, पर प्रॉब्लम ये होता है कि यीचैन कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा पाता। बैंड मेंबर्स कहते हैं कि फेस बदलना होगा। वो लोग सजेस्ट करते हैं कि यीचैन के बदले योंगयोल को फेस रखना चाहिए, लेकिन योंगयोल अपने फादर की ही साइड लेता है। वो लोग बोलते हैं अगर यीचैन को फेस बनना है तो उसे ये साबित करना होगा। उसे 3 दिन में सीखने का चैलेंज मिलता है। योंगयोल खुद अपने पापा को गिटार सिखाने का जिम्मा लेता है, पर उसकी एक कंडीशन है कि वो पढ़ाई भी इम्प्रूव करेगा और 1 साल वो उसी के साथ रहेगा। उसका हेतु यही है कि कुछ भी हो वो एक्सीडेंट रोकना चाहता है। अगले दिन चुंगा को सीक्यू का लेटर मिलता है जिसमें वो पूछती है कि क्या कोई उसे मिस करेगा। तभी चुंगा बुक स्टोर में यीचैन को ढूंढने जाती है। वही योंगयोल भी आता है, पर अपने माँ के टीनेज रूप को वो पहचान नहीं पाता। उसे एहसास होता है कि कुछ तो अलग हो रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं पाता कि वो क्या चीज। यीचैन की दादी योंगयोल को देखकर इमोशनल हो जाती। वो उसे गार्डियन एंजल बोलती। वो बोलती है कि इसके वजह से यीचैन में बहुत ही चेंजेस आए, और यही नहीं, वो पढ़ाई में भी इम्प्रूव कर रहा है। ये इमोशनल मोमेंट के साथ योंगयोल बहुत ही टच्ड हो जाता है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो जानता है ये उसकी परदादी। उसी के बाद यीचैन और योंगयोल की बातें होती है। यीचैन उसे पूछता है कि तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? तभी योंगयोल कहता है कि नहीं, पास्ट लाइफ में तुमने मुझे बचाया था। वो याद करता है एक एक मोमेंट जब भी उसके पापा ने उसको बचाया था, और फिर दोनों अपने मस्ती में लग जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो पापा के साथ ऐसे मस्ती करेगा। यही नहीं, जब दादी देखती है तब हमें समझ आता है कि सभी फ्रेंड्स और दादी सब खुश है क्योंकि योंगयोल यीचैन को बहुत अच्छे से संभाल रहा है। एक मैच्योर बेटा अपने इमैच्योर डैड को जीने का तरीका सिखा रहा है। अगले दिन योंगयोल और माजो बस में कुछ लड़कियों को ओवरहियर करते हैं। उन्हें पता चलता है कि सीक्यू अभी यूएस शिफ्ट हो गई है, लेकिन वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि वो यीचैन को ये बात पता नहीं लगने देंगे। लेकिन सच कुछ और होता है। सीक्यू वापस कोरिया आ जाती है, अपना मेकओवर करती है। रात में योंगयोल को एक बुरा सपना आता है और वो देखता है कि यीचैन खुद गिटार बजाने का ट्राई कर रहा है। यहीं से पहला गिटार लेसन शुरू होता है। जो उसे ग्रैंडपा वाइवा ने सिखाया था वो अब धीरे धीरे यीचैन को सिखा रहा है। वो बता रहा है कि कैसे म्यूजिक एक लैंग्वेज जैसा है। वो एक साइन लैंग्वेज की तरह है जिसे जज्बात समझे जा सकते हैं। वही बोलते बोलते वो स्टॉप हो जाता है। उसे याद आता है कि अभी जो ये बोल रहा है उसकी आवाज़ फ्यूचर में जाने वाली। वो मन ही मन धीरे धीरे ठान ले रहा है कि मैं ये नहीं होने दे सकता और पूरी कोशिश करूँगा कि ये ना हो। वही दूसरी तरफ सब नोटिस करते हैं कि यीचैन और योंगयोल कितने मिलते जुलते हैं। दादी बोल तक देती है कि ये बिल्कुल भाई जैसे लगते हैं। स्कूल में सबको लगता है कि सीक्यू परमानेंटली यूएस शिफ्ट हो गई है, और ये बात यीचैन सुन लेता है। वो अंदर से टूट जाता है, लेकिन यहाँ हमें कुछ और ही दिख रहा है। योंगयोल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दुकान के बाहर से एक गिटार देख रहा है, जैसे वो यीचैन को वो देना चाहता है। उसे दुकानदार अंदर बुलाता है, पूछता है क्या वो इंटरेस्टेड है। वो कहता है हाँ, मुझे ये अपने फादर को गिफ्ट करनी है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं, मैं जल्द ही लौटूंगा। उतने में वो बाहर देखता है
और उसे कोई सीक्यू जैसे दिखने लगती है। जिस चीज़ से वो अब रिलैक्स हो गया था, वो चीज़ उसके दिमाग में फिर से आने लगती है। देखते ही पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो सीक्यू हो ना? यॉनग्योल उससे मिलता है और तब पता चलता है यूएस में उसके अडॉप्टिव फादर के अफेयर ने उसकी माँ को डिप्रेशन में डाल दिया। तभी वो ये सब बताती है और वो बताती है वो कैसे वापस यहाँ अपनी जिंदगी खत्म करने आई है। यॉनग्योल बहुत ही शॉक में चला जाता है, पर सीक्यू उसे कहती है कि ये किसी को ना बताए। म्यूजिक रूम में ये चैन गिटार बजाते हुए गाता है। उसकी आवाज में सीक्यू के लिए प्यार साफ सुनाई देता है। बैंड मेंबर्स उसकी सिंगिंग देखकर हैरान रह जाते हैं। शाम को उसके पार्ट टाइम जॉब पे यानी आइसक्रीम शॉप पे चुंगा को देखकर ओनर बताता है कि यही वो लड़की थी जिसने वो लेटर छोड़ा था। ये चैन चुंगा पर गुस्सा करता है। तुमने ही फेक लेटर भेजा था ना? ये सब तुमने क्यों किया? क्योंकि मेरा मजाक उड़े? वो उसे बहुत कुछ बोलता है। उसे पता नहीं कि चुंगा सुन और बोल नहीं सकती। वो उस पर बहुत ही गुस्सा करता है। वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देता है। वो उसे डेफ कह देता है, बिना जाने कि वो वाकई सुन नहीं सकती। जब शॉप के बाहर ये सब होता है, वो वापस शॉप में आ जाता है और वो अपने मालिक को ये सब बताने लगता है। तभी उसका मालिक उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं था? वो बोल या सुन नहीं सकती। जैसे ही यीचेन को ये सच पता चलता है, वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस करता है। थोड़े ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। वो ग्लास साफ कर रहा है। वही दूसरी तरफ चुंगा बहुत ही बुरी हालत में है। वो यीचेन को अपना क्रश मानती है और उसी से ये सब सुनना उसे सहा नहीं जा रहा। भले वो सुन नहीं सकती, लेकिन वो इंसान के चेहरों को पढ़ सकती है। उसे समझ जाता है कि ये कुछ तो गलत हो रहा है। यीचेन सोचता है कि मैं उसे माफ़ी मांगूंगा और बाहर निकलता है, लेकिन ये क्या, उसे वहाँ सीक्यू मिल जाती है। वही दूसरी तरफ यॉनग्योल जो आइसक्रीम शॉप की तरफ जा रहा है, वो अपने माँ को रोते हुए देखता है। उसे अनजाने में ही वो छाता देता है और हिम्मत भी। यॉनग्योल रास्ते में चलते हुए याद करता है कि उसके पेरेंट्स साइन लैंग्वेज की क्लास में मिले थे। अगर एक्सीडेंट के पहले उन्हें मिलाया नहीं तो वो कभी पैदा ही नहीं होगा, शायद उनकी शादी भी नहीं होगी। क्योंकि अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ तो हो सकता है यीचेन साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश ही ना करे। थोड़े समय में वो छाता लेकर चुंगा आइसक्रीम शॉप की तरफ निकल पड़ती है। जैसे ही चुंगा वहाँ पहुँचती है, वहाँ यॉनग्योल और चुंगा दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि सीक्यू वापस आ गई है। और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। यॉनग्योल और चुंगा दोनों एक साथ खड़े हैं, यीचेन और सीक्यू को साथ देखते हुए। ये सब देख के ही चुंगा के हाथ से वो अम्ब्रेला गिर जाता है। एक तरफ पास्ट को बदलने की कोशिश और दूसरी तरफ फ्यूचर के टूटने का डर। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? जानने के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।